कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के बाद लगातार देश में विरोध हो रहा है। पूरे देश में आज 24 घंटे के लिए डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले को लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के नेता और प्रवक्ता मनोज पांडे जी। इनसे ही बातचीत करते हैं। मनोज जी, कोलकाता में जो घटना घटी है उसके बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है, दूसरी तरफ डॉक्टर भी हड़ताल पे। आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, सर्वप्रथम तो जो घटना हुई, दुर्घटना बहुत ही घिनौनी, बहुत ही जघन्य। जो भी आरोपी, जो भी दोषी हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी पर लटकाया जाए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। राज्य की सरकार, ममता जी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर हम नहीं गिरफ्तारी कर पाएंगे तो हम सीबीआई को सौंप देंगे, और 2-3 दिनों के अंदर ही सीबीआई को सौंपने का घोषणा राज्य सरकार ने किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है सीबीआई, और सीबीआई एक विश्वसनीय संस्था हम लोग मानते हैं, और निश्चित रूप से गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जाएगी, ऐसा उम्मीद है। और इस पर गृह मंत्रालय को भी एक मॉनिटरिंग करके, एक टास्क देके गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय को। लेकिन इस पर राजनीति, इतनी घिनौनी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये उस दल के लोग हैं जो बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। कुलदीप सेंगर, चिन्मय आनंद सरीखे लोग जिनकी पार्टी में हैं। हिमाचल की बेटी अंकिता का क्या हुआ था, सभी लोग जानते हैं। इनका जो चेहरा चरित्र है, आसाराम बापू और राम रहीम, ये पोस्टर बॉय इनके बन गए हैं। तो इनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं। और उसके बाद इस पर राजनीति, ऐसी घिनौनी राजनीति न करें। उस बिटिया के साथ हमदर्दी सभी की है, और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ये मांग हम लोग भी करते हैं। लेकिन आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जफर इस्लाम, वो प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हैं और वो जेएमएम पर भी सवाल खड़े करते हैं, झारखंड सरकार पर भी सवाल करते हैं। कहते हैं यहाँ भी बहु बेटियां जो हैं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा देने में कामयाब नहीं है ये सरकार। आंकड़े उठाकर देख लें, थोथी बात न करें, बेबुनियाद बात न करें। जो भी आए हैं मिर्जा जफर इस्लाम, उनको इस तरह की भाषा झारखंड में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार में अपराध कम हुए हैं, तमाम तरह के अपराध कम हुए हैं। ये आंकड़े देखने की बात है। उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े डीएसपी की मर्डर हो जाती है, तहसीलदार को जीप से कुचल दिया जाता है, कई एक माफिया पुलिस अभिरक्षा में मौत हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश में भी हालात क्या है, बगल में बिहार के हालात क्या हैं। बिहार में पुलिस बल पर हमला होता है, एक दिन में 3-3 जगह। वहाँ तो उनकी सरकार है। तो हमारी सरकार में अपराध के आंकड़े कम हुए हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आंकड़े पर उठाकर गौर करें, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लें, तब पता चलेगा। तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत इनके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है, इसलिए ये बेबुनियाद आरोप पर सियासत करेंगे, गलत बातें, झूठ बोलेंगे सिर्फ, और झूठ बोल के ये कोशिश करते हैं कि एक गलत नैरेटिव क्रिएट करें। झारखंड में ये संभव नहीं है। पिछले 24 घंटे से झारखंड में एक सवाल बनकर सामने आया है कि जेएमएम के कद्दावर नेता चंपई सोरेन बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। वो कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के नेता और प्रवक्ता मनोज पांडे जी। ये जो चर्चा है, कल से लगातार कहें तो मीडिया में ये चीज़ें सामने आई हैं, इसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? क्या सच में कोई नाराजगी है? आप लोगों तक क्या खबर है? देखिए, हम लोग तक यही खबर है कि बीजेपी का आईटी सेल पूरी तरह से सक्रियता के साथ इस तरह के मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने में माहिर है, और वो काम कर रहा है। इस तरह की बातों को तूल देकर, गलत बातों को, दो नेता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करना, उनकी विश्वसनीयता कम करना चंपई बाबू की, जबकि चंपई बाबू हमारे अभिभावक हैं, हम सभी के अभिभावक हैं। इस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी भी बहुत अहम भूमिका रही है। हमारे नेता हेमंत बाबू भी काफ़ी, उनको उनके नज़र में बहुत सम्मान है चंपई दा का। लेकिन ये लोग क्या जानेंगे, ये लोग एक गलत बातों को प्रचारित करके आईटी सेल के माध्यम से सिर्फ प्रोपेगेंडा, अफवाह फैला रहे हैं, और कुछ नहीं। तो पहले ईडी की कार्रवाई, मुख्यमंत्री का जेल जाना, और फिर अब इस तरह से जो एक चीज़ें, अगर आपके के बातों को हम माने तो एक जो
प्रोपगेंडा ही है। तो क्या लग रहा है कि सरकार को फिर से एक बार प्रभावित करने की, कामकाज में बाधा पहुंचाने की कोशिश? अरे ये तो शुरू से हो रहा है। जब से मैंडेट मिला हेमंत सोरेन की सरकार को, कोरोना का 2 साल छोड़ दीजिए, उसके बाद तो लगातार ये लोग कैसे सरकार को कमजोर करें, कैसे तोड़ दें पार्टी को, कैसे खरीद लें। ऑपरेशन लोटस है तो ऑपरेशन क्या है, कभी किसी को पैसा देने की बात, कभी किसी पर डोरे डालना। तमाम कोशिशों के बावजूद जब इन लोगों ने ये मुकाबला नहीं कर पाए, तब जेल में डालो। आदिवासी का बेटा है, बहुत लोकप्रिय हो गया, चलो जेल में डाल दो इसको। कोर्ट ने भी माना कि कोई आरोप नहीं बनता इन पर। 5 महीने कौन वापस करेगा? ये सवाल तो हर झारखंडी आज उनसे पूछता है, चुनाव में भी पूछेगा लोग। तो ये तमाम कोशिशों के बावजूद हमारी सरकार को न अस्थिर कर पाए, न अपदस्थ कर पाए। ये चंपई सोरेन से इतनी हमदर्दी क्यों हो गई है बीजेपी के नेताओं को? हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि चंपई दा का कद जो है बहुत बड़ा है, जेएमएम में उनका हिस्सेदारी जो है वो हेमंत सोरेन से ज़्यादा है, क्योंकि गुरुजी के साथ वो संघर्ष करते थे। इस तरह की बातों को आप किस रूप में देखते? देखिए, ये हमारे पार्टी की मजबूती मानूंगा मैं। हमारे पार्टी के नेता है, चंपई सोरेन भाजपा के तो नेता है नहीं। हमारे पार्टी की नेता की प्रशंसा करना, उनको इस मजबूरी इतनी कमजोर ये है कि इनको प्रशंसा हमारी पार्टी के नेता को का ही करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास तो कोई है नहीं, चेहरा भी कोई नहीं है। चेहरा होता तो बाहर से लोग नहीं आते। आसाम का मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश का मंत्री आकर यहाँ चेहरा बन जाए। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा सभी गौन हो गए। आज सामने दिखता है इनको कि हम किसी भी तरह से डोरे डालकर, हम किसी तरह से सहानुभूति बटोर के, चंपई दा जो एक महान शख्सियत हैं हम लोगों की नज़र में, हमारे सिपाही हैं, सच्चे लड़ाकू व्यक्ति हैं, उनको किसी तरह कैसे भी हम अपने झांसे में ले लें। ये नहीं जानते हैं कि वो आंदोलनकारी व्यक्ति है, गुरु जी का शिष्य है। वो जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है उन्होंने, उन लोगों के साथ जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है मेरी नज़र में। तो आपके नज़र से सब कुछ ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल 100%, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं। ये जो मैया योजना आ रहा है, जो कल शुरुआत भी हो जाएगी, बीजेपी लोग कहते हैं मैया योजना ये सिर्फ वोट लेने के लिए लाया गया है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए है? वो कहते हैं कि 4.5 साल उनको कुछ नहीं दिखा, जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन आखिरी वक्त में चुनाव से पहले ये एक आंखों में धूल झोंकने के लिए। देखिए, इनके सामने अब बहुत विकट स्थिति है। ये हमारी योजनाओं की आलोचना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि योजना तो बहुत लोकप्रिय है और इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैया को सम्मान देना है, ये सरकार का कृत संकल्प है। हेमंत जी की सोच है, उसको धरातल पर उतारना है। अब ये बोलेंगे वोट के लिए कर रहे हैं। राजनीतिक दल हैं तो हम जो क्रियाकलाप करेंगे उससे वोट तो प्रभावित होता है। आप तो जुमलेबाजी करके वोट लेते हो, हम तो काम करके वोट लेते हैं। आप तो बोलते हो 15,000 डालेंगे अकाउंट में 15 लाख, आप नहीं डालते हो। आप बोलते हो स्मार्ट सिटी बना देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, महंगाई कम कर देंगे, आप कुछ नहीं करते हो। आप बिना कुछ किए वोट लेना चाहते हो, ठग के। हम ठगों का गठबंधन नहीं है, यहाँ काम होता है। हम धरातल पर काम करते हैं और वोट जनता का आशीर्वाद है। जनता खुश होगी तो आशीर्वाद देगी। लेकिन मनोज जी, आप लोगों पर भी सवाल उठता है कि 5 लाख नौकरी के वादे नहीं पूरे हुए, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। यही वो आरोप लगाते हैं कि ये सब नहीं किए, इसीलिए मैया योजना लाना पड़ा। ऐसा है ना कि केंद्र की सरकार की जो योजनाएं थी और जो घोषणाएं थी, उससे तुलना कर लिया जाए हमारी घोषणाओं का। हमने घोषणा किया था, वादे किए थे, 2 साल कोरोना और 3 साल ईडी सीबीआई। उसके बावजूद, इन तमाम व्यवधानों के बावजूद हम लोगों ने नौकरियां दी, हम लोगों ने सरकारी नौकरियां दी, हम लोगों ने रोजगार के अवसर पैदा किए, हम लोगों ने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण स्थानीय को मिले, वो सुनिश्चित किया। इन लोगों ने क्या किया? 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके ये आए थे। 10 साल में 20 करोड़ को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। आंकड़े बताते हैं 14 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। यहां उल्टा असर है। नौकरियां देना तो छोड़ दीजिए, 14 करोड़ की नौकरी खा गए ये लोग। और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। हम लोगों ने जेपीएससी की परीक्षा कराई,
आपकी पिछली सरकार, हाथी उड़ाने वाली सरकार ने एक भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं कराई। तो यहाँ नियुक्तियां हो रही हैं, आप व्यवधान डाल रहे हैं, आप रुकावट पैदा कर रहे हैं, उसके बावजूद नियुक्तियां हो रही हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन यहाँ है, हेमंत है तो हिम्मत है। तो ये थे मनोज पांडे जी, जो कह रहे हैं कि काफ़ी मुश्किलों के बावजूद, व्यवधान पहुंचाने के बावजूद हमारी सरकार ने जनता से किए हुए वादों को पूरा किया है और आने वाले दिनों में जो और बचे हुए वादे हैं उसे भी पूरा करेगी। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।